हुदुद्दीन मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ब्रेक ख़त्म हुआ कोर्ट का और इधर पर दलील जो कपिल सिब्बल जी रखते हैं। कपिल सिब्बल जी ये दलील देते हैं कि कोर्ट में 2025 एक्ट के सेक्शन 3C पर बात करते हैं। कहते हैं कि मिस्टर मेहता ने कहा कि डू इंक्वायरी सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी की रेवेन्यू एंट्रीज की करेक्शन थी और कोई सब्सटेंटिव राइट्स स्टे नहीं किया गया था। लेकिन मिस्टर सिब्बल कहते हैं कि प्रोविज़न को साफ पढ़ने से पता चलता है कि जैसा है डू इंक्वायरी शुरू करते हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टी सरकार की ज़मीन थी या नहीं, वक्फ का स्टेटस सस्पेंड हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी का ये कहना है कि एक कानून है 2025 एक्ट, उसका एक हिस्सा है सेक्शन 3C। इस हिस्से में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डू वक्फ प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी मतलब वो ज़मीन जो मुसलमान धार्मिक काम के लिए होती है। श्री मेहता का कहना है कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो जांच करता है तो वो सिर्फ कागज़ के गलतियां सुधारता है, वो ज़मीन की असली मालिकाना हक पर कोई असर नहीं डालता। मतलब वो सिर्फ देखता है कि कागज़ सही लिखे हैं या नहीं, ज़मीन किसकी है ये तय नहीं करता। यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये तय नहीं करता कि ज़मीन किसकी है, वो सिर्फ कागज़ की जांच करता है और वो कागज़ सही है या नहीं। सिब्बल जी का कहना ये है कि उन्होंने कानून को पढ़ा और उनका कहना है कि जैसे डू जांच शुरू करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जांच शुरू करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन है या नहीं, तुरंत वक्फ का स्टेटस सस्पेंड हो जाता है। यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंक्वायरी शुरू करता है कि तब वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाता है। सस्पेंड होने का मतलब है कि जांच के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा, उसका जो भी हक है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब जांच ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी इंक्वायरी करता है, वो इंक्वायरी होने तक वो वक्फ का स्टेटस नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। असली दिक्कत यहाँ है कि जब तक ये तय नहीं होता कि ज़मीन किसकी है, तब तक वक्फ की स्टेटस सस्पेंड हो जाती है। मतलब बिना कुछ साबित हुए भी वक्फ प्रॉपर्टी का हक ख़त्म हो जाता है, सिब्बल जी का कहना है। सिब्बल जी ये भी दलील देते हैं कि कोर्ट में मैं क्यों तकलीफ़ उठाऊं जब कोई और मेरी वक्फ प्रॉपर्टी पर झगड़ा खड़ा करता है। जिस व्यक्ति को मेरी वक्फ प्रॉपर्टी पर शक है उसे कोर्ट जाना चाहिए, मिस्टर सिब्बल जी ये कहते हैं। सिब्बल जी आगे कहते हैं, लेकिन 3C कहता है जैसे ही जांच शुरू होती है मैं अपने वक्फ स्टेटस खो देता हूं। अगर जांच में पता चलता है कि ज़मीन सरकार की है तो मुझे कोर्ट जाना पड़ता है लड़ने के लिए। ये प्रोविज़न मुझे केस में ढकेल देता है। यानी कि सिब्बल जी का कहना है कि सीधे सीधे कि ये सेक्शन 3C जो है, ये जांच जैसे ही शुरू होती है, अगर ये सरकार की ज़मीन है पता चलता है तो मुझे कोर्ट जाना पड़ता है और ये 3C सेक्शन जो है मुझे कोर्ट में ढकल देगा। यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है मुसलमानों को कोर्ट जाना पड़ेगा कि इस 3C सेक्शन की वजह से। इसमें और एक मसला खड़ा ये हो जाता है कि जो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी और मस्जिद की प्रॉपर्टी जो 100 साल 200 साल 300 साल जो पुरानी जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स और कागजात नहीं है। यानी कि उस ज़माने में जो है
लोगों के पास कागजात नहीं होते, बातचीत पर ही ये प्रॉपर्टी मैंने कब्रिस्तान को वफ़ कर दी, यानी कि मैं मस्जिद को वफ़ कर दी, अल्लाह की राह में वफ़ कर दी, यानी कि बातचीत पे एक, यानी कि अभी जो रजिस्ट्रेशन जैसे कानूनी कार्रवाई होती है उस वक्त उस ज़माने में नहीं थी। और ऐसे इतनी संपत्तियां हैं, इतनी प्रॉपर्टी है कि वफ़ की जिसका पेपर और लिखित और रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3C सेक्शन के तहत अगर ये मामला कोर्ट में जाता है कि ये कब्रिस्तान जो है ये सरकार की है या किसी और की है, तो उसके तहत ये कोर्ट में कार्रवाई चलती रहेगी, यानी कि उसके कागज़ नहीं है। तो इसकी वजह से जो है लोगों को, मुसलमानों को ये दिक्कतें आएंगी। सिब्बल जी अदालत में यह दलील रखते हुए कहते हैं कि सरकार की वकील मिस्टर मेहता अपनी बात एक सरकारी कागज़ काउंटर एफिडेविट के पर कह रहे हैं, लेकिन मिस्टर सिब्बल का कहना है कि कानून क्या है ये देखने के लिए सरकार कागज़ नहीं बल्कि जो कानून लिखा हुआ है स्टेटस उसे पढ़ना चाहिए। असल कानून की लिखावट ही मायने रखती है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर ये कह दे कि कोई वक्फ की ज़मीन अब सरकार की है तो वो उस फैसले को बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तरह से पक्का हो जाएगा। सिब्बल जी ने मिसाल दी कि जैसा कब्रिस्तान जहां लोगों को दफनाते हैं सदियों से वफ़ की जगह होती है और मुसलमानों के लिए दफन करना एक ज़रूरी चीज़ है, उन्हें छीनता है ये नया कानून। सरकार अचानक कह सकती है कि कब्रिस्तान अब सरकार का है, ज़मीन है। यानी कि सिब्बल जी का ये एग्ज़ाम्पल देना है कि सदियों से कब्रिस्तान में दफनाया गया जा रहा है मुसलमानों को, और वहाँ अचानक से सरकार ये कह भी सकती है कि ये ज़मीन सरकार की है। सिब्बल जी ने कोर्ट में ये भी दलील रखी कि 2025 तक रजिस्ट्रेशन की कमी स्टेटस सरकारों के अपने काम ना करने की वजह से थी। अब कम्युनिटी को स्टेट सरकारों की फेल होने की वजह से सज़ा मिलेगी। मिस्टर सिब्बल ने कहा, जब CGI ने पूछा कि 1923 से मैंडेटेड होने के बावजूद वक्फ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, मिस्टर सिब्बल ने आगे कहा 1954 से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना स्टेटस की जिम्मेदारी थी। अब तक सिर्फ एक स्टेट ने सर्वे पूरा किया है। ये किसकी गलती है? तो कम्युनिटी को इसलिए डिप्राइव किया जाएगा क्योंकि स्टेट सरकारों ने सर्वे नहीं किया, और अब आप सरकार कहती है कि अनरजिस्टर्ड वक्फ को उनका स्टेटस नहीं मिलेगा, ये एक्सप्रोप्रिएटरी है। सिब्बल जी ने यह भी दलील दी कि कोर्ट में आज 2025 में रजिस्ट्रेशन कम है वक्फ के बोर्ड के प्रॉपर्टी का और अनअथॉराइज्ड है कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि स्टेट की गवर्नमेंट रजिस्टर करने में फेल हो गई। इसके जवाब में CGI यानी कि अदालत पूछती है कि 1923 से मैंडेटेड होने के बावजूद वक्फ की रजिस्टर क्यों नहीं हुई। तो इसके जवाब में कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि 1954 से वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करना स्टेटस की जिम्मेदारी थी। अब तक सिर्फ एक स्टेट ने सर्वे पूरा किया, यानी कि जितने भी स्टेट्स थे हिंदुस्तान के अंदर उनकी जिम्मेदारी थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी उनकी जो है वेरीफाई करें और उन्हें रजिस्टर करें। 1954 से सिर्फ इतने स्टेट्स में सिर्फ एक ही स्टेट जो है वो सर्वे कर पाया है। और सिब्बल जी का ये कहना है कि इन स्टेट की सरकारों की गलती की वजह से इधर अवाम को, मुसलमान अवाम को जो है इसकी सज़ा मिल रही है। आज हुकूमत कह रही है कि 2025 में कि यानी कि वक्फ की ज़्यादातर ज़मीन अनरजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसकी गलती किसकी है? यानी कि या मुसलमान अवाम की है या जो स्टेट यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट हैं क्या उनकी गलती है? सीधी तरह से देखा जाए तो जो स्टेट की जो हुकूमत थी वो लापरवाही की वजह से और नाकामी की वजह से और उनकी सुस्ती की वजह से काम ना कर
पाने की वजह से आज जो है मुसलमानों को उसका हर्जाना भरना पड़ रहा है। सिब्बल साहब ने एक ज़बरदस्त दलील दी कि दफन करना एक रिलीजियस एक्टिविटी है, एक कब्रिस्तान जो 100 साल से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्या सरकार कह सकती है कि ये मेरा है और इसे कमर्शियल इस्तेमाल में बदल सकते हैं? क्या वक्फ जो रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ रजिस्टर्ड होने की वजह से उनका स्टेटस छीना जा सकता है? क्या सरकार अपनी खुद की गलती की वजह से सर्वे ना करने की वजह से अब कानून बनाकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सरकारी ज़मीन क्लेम कर सकते हैं? मिस्टर सिब्बल जी का ये कहना है। बड़े सीधे सिंपल अल्फाजों में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिब्बल जी का ये कहना है कि सरकार की नाकामी की वजह से जो उस वक्त 1954 में सर्वे कर जो वक्फ की प्रॉपर्टियों को रजिस्टर करना था, आज वो कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। सिब्बल जी का ये कहना है कि 100 साल का कब्रिस्तान है। क्या आगे जाकर सरकार ये कह सकती है कि ये अनऑथराइज्ड है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है? और इस पे ये सवाल सिब्बल जी ने खड़ा किया। क्या आगे जाकर सरकार ये कहती है कि ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई सरकार की, यानी कि अनरजिस्टर्ड है? ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी तो सरकार की है, जो स्टेट सरकारों की, जो 1954 से उन्होंने काम शुरू नहीं किया। अगर वो 1954 से काम शुरू कर देते रजिस्ट्रेशन का, आज ऐसी नौबत देखना नहीं पड़ती। और इन स्टेट सरकारों की इसमें गलती है। कपिल सिब्बल जी एक्ट के सेक्शन 3D के ख़िलाफ़ आर्ग्यू करते हैं। मिस्टर सिब्बल आर्ग्यू करते हैं कि जब बिल जेपीसी से निकला तो सेक्शन 3D पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ डिक्लेयर होने पर अपनी स्टेटस खो देंगे, वहाँ नहीं था। तो जेपीसी ने सेक्शन 3D को रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते हैं तो जो जेपीसी ने रिजेक्ट किया था वो वोटिंग के दिन बिल में शामिल किए गए सेक्शन 3D और सेक्शन ई ट्रिब्यूनल लोगों के वक्फ बनाने पर रोक ऐसा ही इंट्रोड्यूस किया गया। वो आगे आर्ग्यू करते हैं कि सेक्शन 3D कहता है कि जिस पल वक्फ को पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ डिक्लेयर किया जाता है, वक्फ पर ओनरशिप ख़त्म हो जाती है। क्या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टाइटल क्लेम कर सकता है ये ओनरशिप पर? आपको डिटेलिंग में मैं इसके चीज़ें मैं बताता हूँ कि इसमें सिब्बल जी क्या बताना चाह रहे हैं। जब ये कानून बनाने की बात चल रही थी तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जेपीसी, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि एक कमेटी बन गई जब ये कानून बन रहा था। इस जेपीसी ने सेक्शन 3D को मना कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि ये हिस्सा कानून का नहीं है। सेक्शन 3D में ये लिखा है कि अगर कोई वक्फ मुस्लिम प्रॉपर्टी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ डिक्लेयर हो जाती है तो उस वक्फ स्टेटस ख़त्म हो जाता है। यानी कि सेक्शन 3D के मुताबिक कोई चीज़ पुरानी हिस्टोरिकल हो जाती है तो 3D सेक्शन के मुताबिक उसका स्टेटस, उसका अधिकार ख़त्म हो जाता है। बाद में डाल दिया गया जेपीसी के मना करने के बाद भी जब कानून पर वोट हो रही थी तब सेक्शन 3D और सेक्शन ई डाल दिया गया। सेक्शन ई ट्रिब्यूनल लोगों के वक्फ बनने पर रोक लगाता है, यानी कि सेक्शन ई और सेक्शन 3D जो है बिल्डिंग वोटिंग के वक्त उन्होंने उस वक्त डाल दिया, और ये सेक्शन ई जो है ट्रिब्यूनल लोगों के वक्फ बनने पर रोक लगाता है। कपिल सिब्बल जी ने ये भी पूछा कि सेक्शन 3D के हिसाब से, यानी कि सेक्शन 3D के हिसाब से जो है कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ें
पुरानी साबित हो जाती हैं तो उसका स्टेटस ख़त्म हो जाता है। सेक्शन 3D के हिसाब से जैसे ही कोई वक्फ पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ डिक्लेयर होती है उस पर वक्फ बनने वाले का हक ख़त्म हो जाता है। वो सवाल उठाते रहें कि क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरानी चीज़ों की देखभाल करता है उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सकता है। उन्हें कहा है कि ये ओनरशिप मिल सकती है, यानी कि पुरानी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरानी चीज़ों की देखभाल करता है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें रहती हैं, जब वो पुराने होने पर उसके स्टेटस यानी कि ख़त्म हो जाती है तो क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओनरशिप उस पर रहती है? एक क्वेश्चन मार्क।